नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। आपको बताएं कि काफी समय से आप सुन रहे होंगे कि जम्मू के साथ नाइंसाफी के दिन अब खत्म हो गए हैं। जम्मू के साथ नाइंसाफी के दिन अब लद गए हैं और जम्मू को अब पूरी बराबरी मिली हुई है और जम्मू को उसका पूरा हिस्सा, ड्यू शेयर जितना भी बनता है उसको जम्मू का मिला हुआ है। लेकिन ये आपको बताएं कि ये सारे दावे झूठे हैं, खोखले हैं, बेबुनियाद हैं और जम्मू के साथ नाइंसाफी और इसके साथ धोखे जालसाजी का सिलसिला अब भी वैसा ही चल रहा है जैसा पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। ये खबर आपको पूरी तरह से इस खबर पर मोहर लगा देगी, इस बात पर मोहर लगा देगी कि जम्मू के साथ आज भी साजिशें हो रही हैं, जम्मू के साथ आज भी धोखे हो रहे हैं, जम्मू के साथ आज भी जालसाजी हो रही है और जम्मू को आज भी उसका हक नहीं दिया जा रहा। दरअसल ये पूरा खुलासा हो रहा है इस खबर से कि जम्मू कश्मीर में शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन गेस्टेड और फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज कितने हैं उसको लेकर एक पीआईएल दायर की गई है। जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह और इस केस को लड़ रहे हैं अदालत में, कोर्ट में, मशहूर जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं उनको, एडवोकेट शेख शकील। और ये पीआईएल जो है वो लगाई गई कि सरकार बताए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है और खास करके अस्पतालों में जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो क्या हैं, इसको लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी। और उस पीआईएल का सरकार ने जो जवाब दिया है उससे इस बात पर पूरी तरह से मोहर लग जाती है कि आज भी जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, आज भी जम्मू को उसका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा। और सरकार जो है वो कोर्ट में ये जवाब दाखिल कर रही है। ये आपको बताएं कि उस जवाब से, उन आंकड़ों से आप जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे और सरकार खुद ये कह रही है इन आंकड़ों के हवाले से। और इसमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एन कोतेश्वर सिंह और जज एम.ए. चौधरी, उनकी खंडपीठ में इस पीआईएल पर सुनवाई हुई और अदालत ने बड़ा सख्त रवैया जो है वो सरकार के खिलाफ दिखाया। हम आंकड़ों की बात करते हैं कि सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। जो बार बार कहा जाता है कि अब जम्मू को उसका इंसाफ दिया जा रहा है, जम्मू को उसका हक दिया जा रहा है। एक कंपैरिजन मांगा था कोर्ट ने कि बताइए कि जम्मू में और कश्मीर में मेडिकल ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड और फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है वो क्या है। उस पर सरकार जो जवाब दे रही है, जम्मू में पूरा जम्मू डिवीजन 10 डिस्ट्रिक्ट्स, मेडिकल अफसर्स की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी वो है 1390, यानी 1390 की मेडिकल ऑफिसर्स की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। और सिर्फ इसमें से 726 जो है वो इन पोजीशन है, यानी काम कर रहे हैं। बाकी की 664 जो पोस्ट हैं वो आज भी खाली पड़ी हुई हैं। दूसरा, जम्मू डिवीजन का ही अगर नॉन गेस्टेड और फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 6868, 6868, और उसमें से 2499 यानी 2489 जो पोस्ट हैं 2499 वो खाली पड़ी हुई है। कश्मीर का कंपैरिजन जो बताया है सरकार ने वो ये कि मेडिकल ऑफिसर की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 1467, 1467 है और इसमें से सिर्फ 72 पोस्टें जो है वो खाली हैं। यानी 1390 जम्मू डिवीजन में है मेडिकल ऑफिसर की सैंक्शन स्ट्रेंथ और उसमें से खाली कितनी पड़ी हुई है 664, और 1467 कश्मीर डिवीजन में मेडिकल ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है और खाली कितनी पड़ी हुई है सिर्फ 72। अब दूसरा जो कंपैरिजन है वो देखिए, नॉन गेस्टेड और फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज का कश्मीर डिवीजन का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है
वो है 8,628 और इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो खाली पड़ी हुई है वो है 2,651। तो ये जो है पूरा मामला आप देखिए कि जम्मू डिवीजन में सैंक्शन स्ट्रेंथ भी कम है और जो पोस्टें हैं चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स की हो चाहे वो नॉन गेस्टेड और 4th क्लास एम्प्लॉइज की हो वो ज्यादा खाली हैं बनस्पत कश्मीर के। और कोर्ट ने वाकई में ये ऑब्जर्व किया है कि कश्मीर में फिर भी पोजीशन बेटर है लेकिन जम्मू की हालत बद से बदतर है। ये भी आपको बताएं कि इसमें बार बार जो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात अब बेहतर हो रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर को ठेकेदारी सिस्टम पर चला रही है, जम्मू कश्मीर को एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा है। और उसमें आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल ऑफिसर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 2,857 और नॉन गेस्टेड जो 4th क्लास एम्प्लॉइज की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 15,496। यानी इसमें से पूरा जो अगर हम टोटल इसमें से करें तो 15,496 सैंक्शन स्ट्रेंथ इन जम्मू एंड कश्मीर नॉन गेस्टेड और 4th क्लास की, और मेडिकल ऑफिसर्स की पूरे जम्मू कश्मीर में 2857। और इसमें से ज्यादातर जो है वो करीब करीब 5 से 7 हजार जो पोस्टें हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में मेडिकल ऑफिसर्स भी नॉन गेस्टेड और क्लास 4th भी वो खाली पड़ी हुई हैं। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में जो कहा जा रहा है कि बहुत काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है, पिछले 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना कि अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और हेल्थ तो एक बुनियादी अधिकार है, एक बेसिक एमिनिटी है, एक बेसिक फैसिलिटी है, एक बेसिक जरूरत है। अगर आप वहां पे भी इस तरह का एडॉकिज्म चला रहे हैं कि 5 से 6 हजार 6,500 हजार के आसपास आपके पास ना तो मेडिकल ऑफिसर हैं, ना ही नॉन गेस्टेड हैं, ना ही क्लास 4th हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, और उसके बावजूद भी आप दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम हो रहा है, पिछले 70 सालों से इतना काम नहीं हुआ। लेकिन केवल और केवल आपकी सेहत को लेकर ही, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत को लेकर ही सरकार कितनी गंभीर है कि 6 से 7 हजार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वो हैं ही नहीं। और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में खास करके 70 से 80% शॉर्टेज है। 80%, 85% जो स्टाफ है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में लोगों के लिए है ही नहीं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, ये सारे के सारे ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं और लोगों की सेहत को राम भरोसे छोड़ा गया है, मरने के लिए छोड़ा गया है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहां ना तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डॉक्टर्स हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना मेडिकल ऑफिसर हैं, और ना ही इससे रिलेटेड जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उसके बावजूद आप दावे कर रहे हैं कि जम्मू के साथ पूरा इंसाफ हो रहा है। आपने कई बार सुना होगा बड़े बड़े नेताओं को, यहां तक कि एलजी मनोज सिन्हा को भी, वो जम्मू के लोगों को नसीहत देते हैं कि आपका दिमाग खराब है, आपकी सोच मानसिकता जो है वो ऐसी बन गई है कि जम्मू के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, इस सोच को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, अपना दिमागी इलाज कराइए। यहां तक जो है वो उन्होंने, एलजी मनोज सिन्हा ने इनडायरेक्टली यहां तक कहा है कि जम्मू के लोगों को अपना दिमागी इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ये मानसिकता नहीं बदल पा रही कि जम्मू के लोगों के साथ जो है वो अभी इंसाफ हो रहा है। और यहां आप देखिए, हमने साफ तौर पर कहा, और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार कह रही है, ये स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई है कोर्ट में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी ओर से कोर्ट में ये फिगर्स जो हैं वो, ये आंकड़े जमा कराए गए हैं, दिए गए हैं, स्टेटस रिपोर्ट दी गई है कि ये हालत है। और उसके बावजूद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू में आज भी कश्मीर के मुकाबले मेडिकल ऑफिसर, नॉन गेस्टेड, क्लास 4th एम्प्लॉइज इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आज भी सैंक्शन स्ट्रेंथ कम है, और जो है वो भी ज्यादा खाली पड़ी हुई है। जैसे हमने कहा कि मेडिकल ऑफिसर्स की कश्मीर में सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 1467 है,
1467 और उसमें से सिर्फ 72 खाली पड़ी हुई हैं। और जम्मू में कितनी है? 1390 और उसमें से खाली कितनी पड़ी हुई है? 664। सिर्फ 726 पर लोग काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि आज भी जम्मू के साथ इंसाफ हो रहा है। आज आप कह रहे हैं कि अब जम्मू के साथ नाइंसाफी के दिन खत्म हो गए। एलजी साहब और ऊपर बैठे हुए जो बड़े बड़े अधिकारी, गृह मंत्रालय इस वक्त जम्मू कश्मीर गृह मंत्री अमित शाह के कमांड में है और आप दावे कर रहे हैं, बीजेपी दावे कर रही है, बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि पिछले 70 साल में वो नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है। और खास करके जम्मू में वो हो रहा है जो पिछले 70-75 सालों से नहीं हुआ। जम्मू के साथ पूरा इंसाफ किया जा रहा है, जम्मू के साथ पूरा उसका जो ड्यू शेयर है वो दिया जा रहा है। और ये रिपोर्ट सरकार की कह रही है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जम्मू में आज भी कम है और आज भी सैंक्शन स्ट्रेंथ में से भी ज्यादातर पोस्ट जो हैं वो पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब इसका जवाब जो है वो कौन देगा कि जम्मू के साथ नाइंसाफी, धोखेबाजी और जालसाजी के पीछे आखिरकार कौन है? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।